बच्चों, हम आज कर रहे हैं, हमारी वीडियो नंबर 2 है। क्या है? वीडियो नंबर 2 है। और देखिए, हम पेन थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। चलिए, तो ये वीडियो नंबर 2 है बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। डीड, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। जो ये चैप्टर है आपका फंडामेंटल वाला, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज है, क्योंकि देखिए अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ पाएंगे तो आप उसके प्रोविजंस को अप्लाई नहीं कर पाएंगे और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा पढ़ना। तो देखिए, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है बच्चों। लीगल डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप का। ये जो है ये ओरल भी हो सकता है और ये रिटन भी हो सकता है। चलिए, ये प्रेफर्ड है, मतलब अगर ऐसा रहेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि आपने ऐसे बोला था, क्योंकि बोली हुई बात तो कंफ्यूजन हो सकती है, लिखी हुई बात में कंफ्यूजन नहीं होती है। अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो रिजॉल्व किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डीड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप का। इसमें जो पार्टनर्स हैं उनके राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज लिखी होती हैं। और क्या लिखा होता है? तो मैंने जैसे आपको बताया, डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होगा वो इसमें लिखा होता है। चलिए सर, पर अगर सिचुएशन ऐसी हो, ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसे आप पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, अगर ये रिटर्न में होता है तो इसे पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। जैसे कि मैंने बोला है, एग्रीमेंट है ये। अगर रिटर्न में है तो पार्टनरशिप डीड है, ओरल भी हो सकता है। तो कोई पूछे तो आपको ये बताना पड़ेगा, इट कुड बी ओरल और इट कुड बी रिटर्न। चलिए, सिचुएशन ऐसी आ जाए, जो ये पार्टनरशिप डीड है या एग्रीमेंट है, या तो ये है ही नहीं, यानी एग्जिट नहीं करता है, एग्जिट नहीं करता है, या फिर एग्जिट तो करता है बट सर्टेन पॉइंट पे साइलेंट है। जैसे इसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं लिखा है, तो प्रॉफिट को कैसे बांटें। तो दोनों ही केसेस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए, ये वो ट्रांजैक्शंस हैं या ये वो मैटर्स हैं जहां पे दिक्कत पड़ेगी। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट
1932 है वो अप्लाई हो जाएगा। चलिए सर देखते हैं। बोलता है इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस या लोन्स बाय अ पार्टनर टू फर्म। सर अगर इंटरेस्ट ऑन लोन्स या एडवांस जो कि फर्म ने किससे लिया है, पार्टनर से लिया है, और उसके बारे में क्या है, जो अपना एग्रीमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं है, या फिर वो क्या है, साइलेंट है। तो दोनों केसेस में पार्ट प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा। वो कहता है फर्म को देना पड़ेगा 6% पर एनम का इंटरेस्ट। देखिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इंटरेस्ट किस पर, जो पार्टनर से लोन लिया हुआ है या कोई एडवांस लिया हुआ है, लोन का ही नेचर होता है वो। तो अगर एग्रीमेंट उसके इंटरेस्ट के रिगार्डिंग नहीं है तो प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई, और वो कहता है कि 6% पर एनम के हिसाब से फर्म को देना पड़ेगा। दूसरा, अगर ये नहीं लिखा है एक मिनट बच्चों, ये हिल रहा है थोड़ा। चलिए, दूसरा है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना तो डीड है या तो डीड नहीं है, ना तो डीड है, और अगर है तो क्या है, साइलेंट है, या तो ये है ही नहीं, और अगर बनी भी है तो इस पॉइंट पे क्या है, साइलेंट है। तो कहते हैं इक्वली इक्वली बांट लो। प्रोविजन जो पार्टनरशिप एक्ट के हैं वो कहता है इक्वली आप बांट लो, ठीक है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट। अब बात करते हैं इसके तीसरे उसकी, क्या हो रहा है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या होता है सर, जो पैसा पार्टनर फर्म में लगाते हैं, पार्टनर लगाते हैं, ओनर होते हैं फर्म के, उस पर वो कई बार बोलते हैं कि हमें इंटरेस्ट चाहिए। अगर ऐसा है और सिचुएशन ये वाली है, या तो एग्रीमेंट है ही नहीं, मतलब जो डीड है वो नहीं है, या फिर क्या है, इस पॉइंट पे वो साइलेंट है। तो जो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है वो कहता है नॉट अलाउड, मतलब कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल पर नहीं मिलेगा। चलिए सर आगे देखते हैं। ऐसे ही बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर्स ने कुछ पैसे, ड्राइंग का मतलब होता है अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, तो फर्म इंटरेस्ट ले सकती है अगर एग्रीमेंट में लिखा हो। पर यहां पे क्या है, एग्रीमेंट है ही नहीं, और है भी तो इस पॉइंट पे क्या है, साइलेंट है। तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है नो इंटरेस्ट, पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। चलिए सर, रेम्युनरेशन टू पार्टनर, रेम्युनरेशन का मतलब होता है सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, ठीक है, रेम्युनरेशन टू पार्टनर। अगर एग्रीमेंट बना ही नहीं है बच्चों, ये वो सिचुएशन है जहां एग्रीमेंट या तो है नहीं या फिर क्या है, साइलेंट है।
तो उस केस में क्या है, नो, नो रेम्यूनरेशन, कोई रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। चलिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन अगर बात करते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, किसी को एडमिट करना है तो एग्रीमेंट तो है नहीं हमारे पास, या फिर साइलेंट है, एडमिशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। तो आपको बता दूं कि पार्टनरशिप एक्ट बोलता है नो एडमिशन अनलेस ऑल पार्टनर एग्री, मतलब जब तक कि सारे पार्टनर एग्री ना हो एडमिशन नहीं हो सकता है। देखिए, जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको 4-5 पॉइंट डिस्कस किए हैं ये वाले, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं आराम से, और इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं बच्चों। ये मेन पॉइंट्स हैं जिन पे आगे जाके हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को इनमें कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप प्लीज वीडियो को थोड़ा बार बार देखिए। एक बार में कई बार समझ में नहीं आता है, तो आप उसे बार बार देखेंगे 1-2 बार तो शायद आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो जो आप क्वेश्चंस करेंगे, हम 1-to-1 क्वेश्चन करने की मैंने सोची है, तो जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उसमें डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, तो प्लीज आप बने रहिएगा साथ में। ओके, चलिए हम इसके थोड़े से पॉइंट्स और आगे के डिस्कस करते हैं। चलिए सर, ये दूसरा पेज आ गया, कोई बात नहीं, हम इसे डिलीट कर देते हैं। ये लीजिए, एक हेडिंग है बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए, अगर आपसे बोल ले कोई प्रोविजन 1932 वाले जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके कुछ प्रोविजंस के बारे में बताइए, तो आप बोलेंगे माइनर एडमिट हो सकता है। ये चीजें हमने आपको बता दी हैं, एक बार रिवीजन करा रहे हैं बस। इफ ऑल पार्टनर एग्री। चलिए, सेकंड पॉइंट क्या है, और ये सिर्फ बेनिफिट्स के लिए हो सकता है, प्रॉफिट प्रॉफिट लेगा, लॉस नहीं लेगा। चलिए, बोलता है अगर इसके अलावा कोई एडमिशन हो, पार्टनर एडमिशन, कोई किसी को पार्टनर बनाना चाहते हैं, अभी हमने बताया था, तो ऑल पार्टनर शुड बी एग्रीड। और एज रिटन इन पार्टनरशिप डीड। चलिए, थर्ड पॉइंट ये डिस्कस कर चुके हैं, बस आपसे अगर पर्टिकुलर उसी पे पूछ ले क्वेश्चन तो आप कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं। पार्टनर रिटायरमेंट, एज एग्रीड, एग्रीड मतलब एग्रीमेंट में जैसा लिखा हो, और ऑल पार्टनर, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो कैसे होगा, ऑल पार्टनर शुड बी एग्रीड।
अगर या तो एग्रीमेंट बना उसने, उसमें जैसे लिखा है आप वैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है, पार्टनरशिप डीड में जैसे लिखा हो। पर अगर नहीं लिखा है तो सारे पार्टनर एग्री होने चाहिए। फोर्थ है फर्म रजिस्ट्रेशन। फर्म की जो रजिस्ट्रेशन है ये वॉलंटरी है या कंपलसरी है? पार्टनरशिप एक्ट में तो बोलते हैं इट्स वॉलेंट्री। आपकी मर्जी है आप इसे रजिस्टर कराएं या आपकी मर्जी है इसे रजिस्टर ना कराएं। पांचवा पॉइंट, फर्म डिसॉल्व ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर। फर्म जो है डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी अगर किसी की डेथ हो गई तो, ऐसा लिखा है पार्टनरशिप एक्ट में। और अदरवाइज एग्रीड, अगर इसके अलावा कुछ एग्री किया है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मान लिया एग्रीमेंट में लिखा है कि डेथ होने के बाद भी फर्म चलती रहेगी तो फर्म चलती रहेगी। अगर डीड में लिखा है तो वो होगा अदरवाइज पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा। ये क्या है, ये कौन बोल रहा है, पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है। अदरवाइज एग्रीड का मतलब है डीड। अगर डीड में लिखा है तो वैसे, नहीं तो फिर पार्टनरशिप एक्ट बोलता है डिसॉल्व हो जाएगी। चलिए बच्चों, एक छोटी सी हेडिंग है आपकी बुक में, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर। देखिए इसमें दो पॉइंट लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझिएगा। चार पार्टनर है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इनमें से डी जो है वो ये सेलर है गुड्स का, जो फर्म परचेज करती है। डी बोलता है कि मैं फर्म से परचेज करवा दूंगा आपके गुड्स, बट मुझे बदले में थोड़ा कमीशन चाहिए। तो ये जो कमीशन वो ले रहा है ना, ये उसे फर्म को रिटर्न करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मतलब ये नहीं है कमीशन उसका हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने बिजनेस कनेक्शंस को यूज करते हुए ये कमीशन कमाया है। ये कैसे कमाया है? थ्रू हिज बिजनेस कनेक्शन, क्योंकि वो पार्टनर है उस फर्म में, बिजनेस कनेक्शन के चलते ये कमाया है, तो ये क्या है, उसे वापस करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, सपोज कीजिए इसमें चार लोग या तीन लोग मान लेते हैं, अब की बार तीन लोग पार्टनर है। सी अपना अलग से भी बिजनेस कर लेता है, इस फर्म का काम है जो ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम। ये जो सी है ये भाई साहब अपना ही बिजनेस कर लेते हैं, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, सेम बिजनेस कर लेते हैं इन कंपटीशन ऑफ फर्म। तो जो ये प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट ये इन्हें वापस देना पड़ेगा फर्म को, रिटर्न करना पड़ेगा। पर अगर लॉस कमा लिया
तो सी विल बियर दिस लॉस। ओके बच्चों, ये दो उसकी वो थी। अगर वो कंपटीशन में कोई चीज बेच के प्रॉफिट कमाता है तो उसे फर्म को वापस देना पड़ेगा, पर अगर लॉस हो जाता है तो उसे खुद ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अपने बिजनेस कनेक्शन के चलते अगर वो कहीं कुछ अर्निंग करता है तो वो भी उसे फर्म को वापस देना पड़ेगा, अगर कोई पार्टनर ऐसा करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे। अगर एक बार में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, प्लीज आप इसे एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और ये आप समझ जाएंगे तो आगे के क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। चलते हैं, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा अपना प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन।